होगा और ये सीएम योगी का गृह क्षेत्र भी है और इस सीट पर बीजेपी और सपा की गांठे की टक्कर हुई है। यहां की जनता का क्या कुछ मूड है, जरा देखिए। नमस्कार, मैं हूं शंकर मोचन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं इस समय पहुंच चुका हूं कि यहाँ पे सीएम के शहर गोरखपुर में देखता हूं यहाँ पे गोरखपुर में योगी जी का क्या विकास हुआ है, क्या उनका सांसद यहाँ पे विकास किए हैं या नहीं किए हैं। हर मुद्दे पे यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ जो विपक्ष है आरोप लगाता है महंगाई, बेरोजगारी और भी समस्या है, यहाँ पे जनता से मैं पूछूंगा कि क्या यहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं, महंगाई यहाँ पे कम है या अधिक है, क्या किस मुद्दे पे वोट करेंगे, हम उन लोगों से बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम आलोक आनंद हुआ। अच्छा, ये बताइए, इस बार का जो वोट करेंगे किस मुद्दे पे करेंगे? मुद्दा तो कुछ बचा ही नहीं है। वैसे आप जब महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई का जैसे आप रेशियो देखिए, जो पहले इस बार का आपका मत किसके पक्ष में जाने वाला है? भाजपा को। भाजपा को क्यों आप जिताएंगे? भाजपा ही वो सरकार है जिसमें महिलाएं सुरक्षित है, चौतरफा विकास है, शिक्षा पे देखिए पहले की अपेक्षा बहुत सारे रोजगार भी बहुत सारे आए हैं। यही है कि बहुत सारे। ठीक है, आप भाई साहब बताइए, आपका क्या नाम पड़ेगा? विपुल त्रिपाठी। ये बताइए, आप जो है कि इस बार जो है कि मतदान किस ये मत में करेंगे? मतदान तो इस बार श्री राम के चरणों में होगा। मतदान इस बार काशी मंदिर पे होगा, क्योंकि 14 के पहले और 17 के बाद इसी उत्तर प्रदेश का व्यापारी जब दुकान खोलता था तो वो सोचता था कि पहला व्यक्ति जो आया है वो ग्राहक है या कोई लुटेरा है। आपके कहने का मतलब कि ये उत्तम प्रदेश है? बिल्कुल उत्तम प्रदेश है। क्या आप बताइए, उत्तम प्रदेश है कि नहीं है? उत्तम प्रदेश है और हम विकास के मुद्दे पर वोट देंगे भाजपा को। आप बताइए जो कि आपका मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे आप जो है कि बीजेपी को वोट करेंगे? भाजपा को, विकास को वोट करेंगे। बीजेपी क्या है? आप यहाँ पे इतनी महंगाई विपक्ष कह रहा है, फिर तमाम समस्याएं हैं, क्यों करेंगे उस पे? नहीं, उसी पर ही देंगे जी। ठीक है, और भी हम आगे लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, इस बार जो है कि चुनाव जो है कि हो रहा है, विपक्ष कह रहा है कि 400 पार नहीं होने देंगे, इधर मोदी सरकार कह रहे हैं 400 पार करेंगे। क्या 400 पार हो पाएगा कि नहीं? देखिए, 400 पार हो पाएगा नहीं, ये तो जनता तय करेगी। 5 चरण का मतदान हो चुका है, जनता पहले बता चुकी है 400 पार हो चुका है। 3 साढ़े 300 तो लगभग हम लोग टच कर ही चुकी है, भाजपा कर चुकी है। लेकिन अभी भाई साहब ने कहा कि अभी हम काशी के मुद्दे पे हम क्या नाम है मत करेंगे, राम जी पे मत करेंगे। मैं भाई साहब से ही पूछना चाहता हूँ कि कब कृष्ण जी के मुद्दे पे करेंगे, कृष्ण जी का मुद्दा कब उठेगा, आखिर वहाँ का निर्माण कब होगा? वो भी तो निर्माण होना चाहिए। ये मोटो में क्यों नहीं ला रही है भाजपा इस समय? ठीक है, ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। ये बताइए, इस बार जो क्या राम मंदिर और कृष्ण मंदिर, क्या ये मुद्दा है, ये वाकई मुद्दा है? मैं आपको धन्यवाद दूंगा। सनातन के पुरोधा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सनातन जागरण के लिए एक विशेष रूप से प्रकट हैं। आचार पर योगी आदित्यनाथ जी का पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को तय किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और ठीक है, हम आपसे पूछेंगे। आप बताइए, इस बार तो हम जानते हैं कि अब इस बार आपका पहला बार वोट होगा, तो किसके पक्ष में आप वोट करेंगे? क्योंकि ये देश का चुनाव होता है, देश को मतलब एक अपना दिशा तय करने का ये चुनाव होता है, तो आप किसको चयन करेंगे? सर, मैं चयन करूंगा भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा क्यों? क्योंकि वो विपक्ष कहता है युवाओं के लिए रोजगार नहीं दिया है, तमाम जो है कि समस्याएं हैं इस सरकार में, आप क्या कहेंगे? सर देखिए, रोजगार तो है लेकिन करने वाला कोई नहीं है। सबको मुफ्त राशन मिल रहा है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि मैं जब फ्री का राशन मिल रहा तो मैं काम क्यों करूं। इस बार का जो ये चुनाव होगा, आपने बहुत सांसद बनाए होंगे, बहुत विधायक बनाए होंगे, क्या लगता है कि ये 5 साल में कुछ विकास किए हैं रवि किशन जी? रवि किशन जी तो किए ही हैं, प्रधानमंत्री जी भी बहुत किया भारत में, और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भी बहुत किया। अगर ना किए होते तो हमारे जैसे लोग 25 नवंबर से पग यात्रा निकाल के 80 लोकसभा उसमें। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। आप बताइए, इस बार जो चुनाव के मतदान करेंगे, किस मत में करेंगे, किस मुद्दा क्या होगा? आपका विकास मुद्दा होगा या बेरोजगारी मुद्दा होगा? किस पे आप मतदान करेंगे? सर्वप्रथम हम लोग मतदान करेंगे विकास पर,
क्योंकि आप हिंदुस्तान में उठा के देख लीजिए, बीजेपी की जब से सरकार ही जितना विकास हुआ किसी की सरकार में नहीं हुआ। ये लोग कहते हैं महंगाई की बात। आज अगर सिलेंडर का आज सवेरे आप फोन करिए, सब शाम को आप पर सामने हाकर लेकर खड़ा रहता है 1 घंटे के अंदर। ये है विकास। हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है। हर जब विकास होता है तो 10 साल उसको बीत गए तो धीरे धीरे विकास उसका भी रेट बढ़ा, तो इस नाते रेट बढ़ा। लेकिन उस समय भी हम 1000 रुपए में सिलेंडर पाते ही नहीं थे। 4 सिलेंडर देने के बाद लाठी चार्ज हो जाता था और 2 रात लोग चारपाई पे सोते थे। और उस समय भी मैं 1000 का सिलेंडर पाता था। उसमें भी घटतौली यानी 2 किलो 3 किलो गैस जो है उसमें कम देते थे। आपको लग रहा है कि सरकार विकास कर रही है? सरकार चारों तरफ यही बिजली के लिए हम लोग संघर्ष करते थे। किस सरकार में बिजली मिलती थी? 24 घंटे 8 घंटे बिजली मिलती थी। छात्र पढ़ नहीं पाते थे, विकास नहीं पाता था। ठीक है, ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। सर, इस बार जो है कि चुनाव जो है कि किस मुद्दे पे करेंगे? मुद्दा क्या होगा? क्या यह गोरखपुर में विकास हुआ है? बाबा जी के यहाँ पे कार्य किए हैं या नहीं किए हैं? इस बार का चुनाव विकास पर हो रहा है, राष्ट्रवाद पर हो रहा है। आज हमारा शेर नरेंद्र मोदी, विश्व के नेता, सभी लोग ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो आते हैं पीछे से मुड़कर आगे हाथ पकड़ते हैं, पीठ थपथपाते हैं, आगे जाते हैं। वो सम्मान हमारे देश का सम्मान बड़ा है। रही बात महंगाई की, रात भर हम लोग लाइन लगाते थे। अब मेरे दरवाजे पर घर के अंदर तक बिजली सिलेंडर पहुंच रहा है। अब ये देखिए कि हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि, खाद पर सब्सिडी, बीज पर सब्सिडी, ये सरकार के। हम आपसे बात करेंगे। इस बार बताइए जो है कि यहाँ पे विपक्ष कह रहा है कि हम गोरखपुर की सीट जो है कि काजल निषाद जो है कि चुनाव जीत रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि 40,000 वोटों से हम आगे रहेंगे, 1 लाख वोटों से आगे रहेंगे। सबका अलग अलग मत है। तो आप क्या लगता है कि आपका प्रत्याशी कितने वोट से चुनाव जीतेगा? हमारा प्रत्याशी 4 लाख से जीत रहा है। वो कह रहे हैं कि हम 40,000, 4 लाख और 40,000 में का अंतर आप ही कर सकते हैं। और लड़ना विपक्ष एक हैया नहीं है। विपक्ष तो कहीं दिखाई दे रहा है आपको? कहीं यहाँ विपक्ष शून्य है। यहाँ विपक्ष के पास कुछ हैया नहीं है। क्या कहेगा विपक्ष? ये बताइए, इस बार जो है कि यहाँ देखा जाता है ये सीएम सीट होती है, बहुत अहम सीट होती है। यहाँ पे कई बार उन्होंने सांसद रहा है और इसके बाद यहाँ पे उनके प्रत्याशी रवि किशन जी हैं। क्या कितना जन समर्थन उनको मिलेगा? अपार जन समर्थन मिल रहा है। और गोरखपुर में जितना विकास हुआ है, सपा को वोट मांगने का हक ही नहीं है। यहाँ की जनता को सिर्फ महाराज जी के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, और रवि किशन भी विकास किए हैं, उनके नाम पर वोट देना चाहिए। क्या ये जो है कि पहले जो मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद हुआ करते थे, क्या ये यहाँ पे फील्ड में आकर के जो है कि लोगों का सुनते थे, या आज मुख्यमंत्री होने के बाद क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? कोई बदलाव नहीं है। महाराज जी अभी भी सुनते हैं। जब आते हैं तो जनता दरबार लगता है, सभी लोग जाते हैं वहाँ पर, महाराज जी सबका सुनते हैं और सबका काम भी होता है। ठीक है, आप बताइए, इसमें जो है कि इस समय जो चुनाव चल रहा है, चुनाव की सरगर्मियां तेज है और हमारा जो है कि पारा भी हाई चल रहा है, तो उसमें इस गर्मी को कैसे विपक्ष को ठंडा करेंगे? भैया, हमारी जो सरकार है इस समय सब मुद्दों पे काम कर रही है और आने वाले चुनाव में भी हमारी सरकार ही बनेगी। आपको लग रहा है कि आपकी सरकार आएगी दोबारा? हाँ, दोबारा आएगी। कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि वो हमारी सरकार दोबारा आएगी। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। ये बताइए, इस बार जो है कि सरकार में क्या आपको लगता है कि महिला सुरक्षित है? महिलाएं इस बार सुरक्षित ही नहीं है। आपको एक डाटा मैं दे रहा हूँ, जो भारत देश में जो है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या ओवरटेक करके आगे निकल गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पूरे हम लोगों के शताब्दी में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चला करके जो माहौल पैदा किया गया है, उसका ये परिणाम है। क्या आपको यह लगता है कि योगी जी, बहुत आप लोग योगी जी का तारीफ करते हैं, यहाँ पे क्या आपके लिए अच्छा काम कर दिए हैं, क्या आप उनका तारीफ करते हैं? योगी जी अच्छा काम नहीं किए हैं। जो इंसानियत वाला जो भी कार्य होता है वो सारे कार्य किए हैं। और चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो इस समय जो स्थानीय मुद्दे हैं, नाली है, बिजली है, पानी है, ये तो इतना भरपूर हुआ है कि इसमें कुछ कहना ही नहीं है। जब ये लोकसभा का मुद्दा है, देश से जुड़ा मुद्दा है, तो देश में जो भी तरक्की हुई है मोदी जी के सरकार में, वो आज के डेट में गोरखपुर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? गोरखपुर में विकास हुआ है। गोरखपुर में विश्वविद्यालय बने हैं। अभी वेटनरी विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है तालनवल में। स्पोर्ट स्टेडियम बने हैं 2-2। एक वाटर स्पोर्ट स्टेडियम यहाँ बना है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जनता का मूड लिया और देखा है कि यहाँ पे सभी लोग अपने अपने मत रखे हैं कि यहाँ पे क्या विकास होता है। और जब हम बात करते हैं गोरखपुर के लिए तो यहाँ पे पता नहीं यह इतनी लोकप्रियता होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि यहाँ पे किसी को अगर चुनाव लड़ाते हैं तो चुनाव जीत जाता है। फिलहाल के लिए आगे अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। संकट मोचन मिश्रा, गोरखपुर।